हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सेबी। देखो, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये मेनली तीन फंक्शंस को निभाता है। एक तो रेगुलेटरी, दूसरा डेवलपमेंट एंड तीसरा प्रोटेक्टिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं एज एन रेगुलेटरी फंक्शन मींस चलाने के रूप में, स्टॉक मार्केट को चलाने के रूप में क्या क्या अहम भूमिका जो तुम्हारा सेबी है वो निभाता है। तो सबसे पहले बच्चा, कि देखो तुमको पता है कि अगर आपको शेयर मार्केट में शेयर्स का खरीद बेच करना है तो आपको सबसे पहले ब्रोकर्स की जरूरत होती है। अब वो ब्रोकर्स के द्वारा ही आप शेयर्स को खरीद बेच सकते हो। तो ब्रोकर लोग भी क्या करते हैं, ब्रोकर लोग आपको खरीद बेच करवाने में मदद करते हैं, वो सब ब्रोकर अगर उनको इस चीज का काम करना है, शेयर्स खरीदवाने बेचवाने में काम करना है, तो सबसे पहले उन लोगों को अपने आप को सेबी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो सेबी क्या करता है, इन ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स को रजिस्टर्ड करता है। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करते वक्त सेबी देखता है कि भैया ये क्वालिफाइड स्टाफ है या नहीं है, और ब्रोकर से एक सिक्योरिटी अमाउंट भी लेता है एज एन कैपिटल। वो भी अगर वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे वो जांचता है, तभी जाकर उनको रजिस्टर करता है, तभी उनको आपके साथ काम करवाना अलाउ करता है। अगर वो कैपेबल होते हैं, सही होते हैं, जब भी वो अलाउ करता है, अदरवाइज ऐसे फ्रॉड हो सकता है, राइट। दूसरा, आप देखते हो कि स्टॉक मार्केट के अंदर हर चीज पे जिन पे आप इन्वेस्टमेंट्स लगाते हो, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप पैसे लगाते हो, तो सेबी क्या करता है, डायरेक्ट कोई भी स्कीम्स वहां पे नहीं आने देता। उन सभी स्कीम्स को, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को, म्यूचुअल फंड स्कीम्स को, इन चीजों को वो रजिस्टर्ड करता है। वो देखता है कि भैया अगर ये लोगों के लिए ठीक है, तभी जाकर उन चीजों को वहां पर वो रजिस्टर करता है, अलाउ करता है ना। तो कंपनी उन लोगों से, कंपनी जो भी अपने म्यूचुअल फंड को वहां पर लॉन्च करना चाहती है, तो सभी उनको रजिस्टर्ड करने से पहले क्या करता है, वो चेक करता है, फिर जाकर उनको रजिस्टर्ड करता है। तीसरी जो अहम भूमिका निभाता है सेबी, वो मार्केट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन रेगुलेट करता है। रजिस्ट्रेशन तो हमने पहले करा लिया था ब्रोकर सब ब्रोकर्स को। तो भैया अब जो तुम्हारे ब्रोकर्स हैं, है ना, पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, जो तुम्हारे मर्चेंट बैंकर्स है, तो इन ब्रोकर्स वगैरह को रेगुलेट करता है। मतलब इनको कहता है कि भैया आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको काम करना है। कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस या कोई भी धोखाधड़ी आप क्लाइंट के साथ नहीं कर सकते, इन्वेस्टर के साथ नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करोगे और पकड़े गए, तो भैया आपके ऊपर ऐसे एक्शन लिया जाएगा और आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये रेगुलेट कर रहा है, सही से स्टॉक मार्केट सही से सुचारू रूप से काम कर सके, उसके लिए तो काम कर रहा है अब तक से अभी, है ना। और स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी लेन देन की बिडिंग चलती है, उन लेन देन को भी रेगुलेट करता है कि भैया प्रॉपर लेन देन चले, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी रहे, उसमें कोई भी गड़बड़ ना रहे, है ना। जैसे एग्जांपल देख लो कि अगर ए कंपनी चाहती है बी कंपनी को खरीदना, तो कंपनी सेबी क्या बोलती है ए कंपनी को, भैया तुम डिस्क्लोज करो कि तुम्हारा क्या इंटेंशन है कंपनी बी को खरीदने का, है ना। और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लगाया है, कितने में आप उसको ऑफर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैसे पेमेंट दिया जाएगा, उस सारे कंडीशंस को जांचता है, ताकि कंपनी बी के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो, ना ही कंपनी ए के साथ कोई धोखाधड़ी हो, है ना। तो बिडिंग्स पे भी वो क्या करता है, नजर रखता है। और सेबी ये भी देखता है बेटा कि मार्केट में जितने भी ब्रोकर्स हैं, जो इशुइंग कंपनी है, सब लोग प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसका इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन कैसे करेगा, वो कंपनीज की ऑडिट करता है, ऑडिट करके वो इंस्पेक्शन करता है कि जो भी गाइडलाइंस इशू किए गए थे, क्या उस गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर रहे हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो वो इंस्पेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है ना। जो भी क्या करते हैं, जैसे ब्रोकर्स हैं या कोई भी स्कीम्स है, आप उनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, तो सेबी उसको रजिस्ट्रेशन करने का बेटा क्या करता है, फीस भी चार्ज करता है। और सेबी क्या कह रहा है यहाँ पर, कि सेबी के पास पावर है, जो भी एक्शन ले रहा है, कि भैया सेबी बोल रहा है ब्रोकर्स को, इशूइंग कंपनी को, कि देखो ब्रोकर अगर आपने क्लाइंट के साथ कोई धोखाधड़ी किया, या कंपनी अगर आपने शेयर इशू करते वक्त कोई कंफर्मेशन या कोई इंफॉर्मेशन क्या किया, क्लाइंट्स को नहीं दिया, कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया, अगर आप पकड़े गए, तो भैया सेबी साफ कहता है कि भैया मेरे पास अथॉरिटी है। क्या अथॉरिटी है, कि मुझे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत अथॉरिटी है। मैं इस एक्ट के तहत आपको क्या कर सकता हूँ, आपके ऊपर प्लांटी इम्पोज कर सकता हूँ और आपके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ। तो ये सारा रेगुलेटरी फंक्शन था जो सेबी ने यहाँ पर निभाया है।
अब डेवलपमेंट फंक्शंस में सेबी क्या करता है? देखो, डेवलप करना मतलब स्टॉक मार्केट को ऊपर उठाना। वो क्या कर रहा है? सबसे पहले जो भी ब्रोकर्स थे, इंटरमीडियरीज थे, उन लोगों को ट्रेंड कर रहा है। क्यों ट्रेंड कर रहा है? ताकि जो उनका स्किल्स है उसको एनहांस कर सके। तो सेबी क्या करता है? जितने भी ब्रोकर्स है या मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है, उन लोगों को ट्रेंड करता है। इवन पब्लिक्स को भी, जो इन्वेस्टर्स है, उन लोगों के लिए भी वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करता है, ताकि उनको इन्वेस्टमेंट्स करने का नॉलेज मिले, ताकि उन लोगों का जो स्किल्स है वो क्या हो सके, डेवलप हो सके, है ना। तो सेबी टाइम टू टाइम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ताकि वो अपनी सर्विसेज को भी इम्प्रूव कर सके। दूसरा, सेबी टाइम टू टाइम बच्चा रिसर्च करता है, और रिसर्च का जो इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिश भी करता है ना। तो उसको पब्लिश करता है। अब उससे क्या होगा? लोगों को इन्वेस्टमेंट्स की स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी, है ना। सही डिसीजन ले पाएंगे वो। तो इसलिए ये टाइम टू टाइम वो काम भी करता है। तीसरा, सेबी कैपिटल मार्केट को डेवलप कराता है। अब सेबी डेवलप कराने के लिए क्या करता है? जो भी नए नए चीजें आ रही हैं, उन चीजों को अडॉप्ट करके कैपिटल मार्केट की ग्रोथ कराता है ना। जैसे अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आ रहा है तो टेक्नोलॉजी चेंज कर रहा है ना। और भी कई स्कीम्स जो है, जो नए नए स्कीम्स आ रहे हैं उनको अपडेट कर रहा है, टाइम टू टाइम उनको, इन्वेस्टर्स को गाइड कर रहा है। तो किससे क्या हो रहा है? कैपिटल मार्केट डेवलप हो रहा है। जैसे मान लेते हैं, अगर कोई डिमांड आ रहा है ग्रीन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो सेबी क्या करता है? गाइडलाइंस क्रिएट कर देता है ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड, है ना, ताकि अब इसके बारे में लोग इंफॉर्मेशन ले सके, और इंफॉर्मेशन लेकर उस पे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये डेवलपमेंट करने का काम सेबी करता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव फंक्शंस में सेबी क्या करता है? सबसे पहले जितने भी फ्रॉड प्रैक्टिसेस होते हैं उसको सेबी रोकता है। फ्रॉड प्रैक्टिसेस जैसे बोले तो, कंपनीज की प्रॉफिट नहीं चल रही है, कंपनी लॉस में चल रही है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन क्लेम कर रही है कि भैया हम प्रॉफिटेबल कंपनी है, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लोगों ने उस पे इन्वेस्टमेंट डाल दिया। तो भैया इस तरह का फ्रॉड नहीं चलेगा। इस तरह को सेबी रिसर्च करती है, देखती है, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके उनपे प्लंटी लगाती है। दूसरा, सेबी जो है इनसाइडर ट्रेडिंग और प्राइस रिगिंग को भी रोकती है। मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अंदर के लोग से, बड़े बड़े लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन पता कर लिया कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, उसके बेसिस पे उसका शेयर पहले ही ले लिया, और बाद में जब वो कंपनी ने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसका प्राइस बढ़ गया, और उसमें इस तरह का प्रॉफिट कमाकर आपने घपले किए हैं, तो वो गड़बड़ है। दूसरा, आपकी कंपनी का प्राइस बढ़ नहीं रहा है, लेकिन आपने झूठ मूठ के अपनी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद कर उसका प्राइसिंग बढ़ा दिया, आर्टिफिशियल डिमांड दिखाकर, और बाद में उस शेयर का वैल्यू गिरने लगा, है ना। जब आपने भारी दाम में क्या किया, पहले उसका प्राइस उठा दिया, और फिर उठा दिया तो आपने तो सस्ते में खरीदा था, और उसको महंगे महंगे में बेच दिया, है ना। और डिमांड उसकी क्या हुई, बाद में गिरने लगी, जिसकी वजह से प्राइस डाउन चला गया। तो इस तरह का जो लफड़ा है आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने का, इस तरह की चीजों को सेबी क्या करता है? रोकता है। ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन स्टेप्स। अब इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का भी सेबी काम करता है। इसके लिए सेबी ने क्या किया? कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम बना दिया कि भैया इन्वेस्टर, अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करोगे? चाहे ब्रोकर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, चाहे कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इस रिड्रेसल मशीनरी के अंदर आप कंप्लेन कर सकते हो। सेबी उसको तुरंत देखेगा और उसके एक्शन लेगा। राइट। नेक्स्ट है, फेयर प्रैक्टिसेस का प्रमोशन करता है। सेबी साफ साफ हिदायत देता है, साफ साफ सभी को बताता है, इन्वेस्टर को भी, इश्यूअर कंपनी को भी, सभी को बताता है कि भैया आपको फेयर डीलिंग रखनी है अपने कस्टमर के साथ, है ना। इवन सेबी कहता है कि भैया ब्रोकर्स, आप जो भी चार्जेस ले रहे हो, सारा कुछ फेयरनेसनेस, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कस्टमर को पता होना चाहिए कि भैया इतने का मैंने माल खरीदा, इतने में बेचा, बेचने पर मेरा इतना इतना ये चार्ज लगा है, क्लियर उसको पता होना चाहिए, और इतना पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। कोई भी हिडन चार्जेस, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, उसको सब कुछ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कस्टमर के साथ। तो ये काम करता है सेबी।